शिव तांडव स्तोत्रम, इसकी क्या महिमा है? इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, शिव तांडव स्तोत्रम एक बहुत ही डिवाइन स्तोत्र है। इसकी सबसे पहले इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार रावण के मन में आया कि मैं शिव जी को अपने साथ ही ले चलूँ, कैलाश पर्वत समेत ही। तो वो पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करता है और वो उठा लेता है। अब शिव जी फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर शिव जी क्या करते हैं, अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार बढ़ाने लग जाते हैं। और क्योंकि वो भार बढ़ा रहे होते हैं तो रावण उस भार को उठा नहीं पा रहा होता और रावण की बाजू फंस जाती है वहाँ कैलाश पर्वत में और उसका हाथ दब जाता है। उस समय वो बहुत ज़ोर से रोता है और उस समय उसे अपने उस अपराध का भान आप समझ आता है कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने शिव जी समेत ही कैलाश को उठाने की कोशिश की। और वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम उसी समय गा के सुनाते हैं शिव जी को। शिव तांडव स्तोत्रम की और उसे सुनने के बाद उसकी वो साधना उस प्यार से वो जिस प्यार से वो गाता है उस कंडीशन में उसे सुनने के बाद शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले उसे नाम ही रावण उस समय मिलता है शिव जी से, क्योंकि रावण का मतलब होता है रुदन, रोना। वो इतनी ज़ोर से रोया होता है कि उसे शिव जी रावण का नाम लेते हैं। फिर उसे वरदान में चंद्रहास खड़ग देते हैं जो उसके पास हमेशा होती थी, और भी कई दिव्य अस्त्र शस्त्र शिव जी उसे प्रसन्न होकर देते हैं। तो देखिए, शिव तांडव स्तोत्रम की सबसे बड़ी महिमा ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी आपको लगता है कोई माफ़ी नहीं है और कोई आपको माफ़ नहीं करेगा, तब आप भगवान शिव की शरणागति होइए और इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कीजिए। और भगवान शिव ने अगर आपको क्षमा कर दिया तो आप समझ जाइए सब ने आपको क्षमा कर दिया। और ये स्तोत्रम आपको आपकी डिज़ायर से ज़्यादा चीज़ें दिलाता है। जैसे कि अब रावण ने किया था कि उसे भगवान शिव क्षमा कर दे, उसे रावण का नाम मिला, चंद्रहास खड़ग मिली और भी कई वरदान मिले जो शिव जी ने उसे उस स्तोत्रम से प्रसन्न होकर दिए। और ऐसे ही कहा जाता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तब आप इस स्तोत्रम को ज़रूर पाठ किया कीजिए। ये स्तोत्रम हार्डली 3 से 4 मिनट का है। अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं तो आपकी लाइफ की नेगेटिविटी दूर होती है। उसके बाद आपकी जो संचित कर्म है, जिससे उत्पन्न हुए हुए संकट हैं जो आप पे आने वाले हैं, वो दूर होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी लास्ट लाइन में कहा गया कि जब आप शाम के समय इस स्तोत्र का रेगुलर पाठ करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदा रहती है। तो अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो रोज़ शाम को ज़रूर इस स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि ये स्तोत्र बहुत ज़्यादा फलदायी भी है, आपको पॉजिटिव भी रखता है और ये आपके अंदर एक एनर्जी लाता है। ये मैंने शिव तांडव स्तोत्र में देखा है कि जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो ना, तो अचानक ही आप इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाएंगे, आपके अंदर एक उत्साह, एक तेज ला देता है ये स्तोत्रम। तो ये महिमा है शिव तांडव स्तोत्रम की। हाँ जी। वो उसके वर्डिंग्स ही इतने स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है कि जब हम उसको सुनते हैं तो सुनने से ही हमारे कानों में एक एनर्जी सी हम लोग पूरी बॉडी में फील करने लग जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अब